कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। देखिए साथियों, आज के वीडियो में जो कि 7वां अध्याय चल रहा है शिव महापुराण का, इसके अंतर्गत ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई और तथा संवाद, इसके बारे में इसको बतलाया गया है। तो देखिए साथियों, ब्रह्मा जी बोले, अब ब्रह्मा जी का संवाद चल रहा है। तो ब्रह्मा जी बोले, हे प्रिय नारद, जब नारायण सो रहे थे तो उनकी नाभि से एक सुंदर कमल उत्पन्न हुआ। उसकी डंडियां असंख्य थीं एवं अनेकों योजन लंबा एवं ऊंचा था। उसका प्रकाश करोड़ों सूर्यों जैसा था, बहुत ही मनोहर देखने योग्य था। उसके तत्व सुंदर थे। तब शीघ्रता पूर्वक अंबिका के साथ शिव ने अपने दक्षिण अंग मुझे प्रदान कर और अपनी माया से विष्णु को मोहित कर उनकी नाभि कमल से खेल खेल में ही मुझे उत्पन्न कर दिया। मैं कमल से उत्पन्न हुआ हूँ, हिरण्यगर्भ पुत्र हूँ। मेरा वर्ण लाल तथा 4 मुख हैं। मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ है, किंतु उस समय मैं कमल के बिना और किसी को न जान सका। विचारने लगा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। मेरा कार्य क्या है, मेरे रचयिता पिता कौन हैं। इस संशय में पड़कर मैंने विचार किया कि इस कमल के नीचे ही मुझे उत्पन्न करने वाला कोई न कोई होगा। तब 100 वर्ष पर्यंत कमल की नालों में घूमता रहा, किंतु मैं उसका अंत ही न पा सका। तब संशय करने लगा। फिर मैं कमल के अंदर घुसा। उसी प्रकार फिर 100 वर्ष पर्यंत घूमता रहा, फिर भी यह स्थान नहीं पा सका। अंत में मैं फिर ऊपर आ गया। कुछ विलंब के अनंतर शिव इच्छा से मोहनाशक ऊपर से एक वाणी सुनने में आई, ब्रह्मा जी तप करो। पिता के दर्शन की तो उग्र इच्छा थी ही। तब मैंने 12 वर्ष पर्यंत तप किया। तब कमल के समान नेत्रों वाले चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्मधारी पीतांबर धारे हुए, मुकुट कुंडल अंगदादि भूषणों से भूषित श्याम सुंदर करोड़ों कामदेव भी जिसके रूप सौंदर्य पर बारे जाएं, ऐसे मनमोहन विष्णु भगवान के मैंने दर्शन किए। मनमोहक स्वरूप देखकर मैं आश्चर्य में पड़ गया। शिव माया से मैं उनको पिता मानने लगा। फिर नारायण से बोला कि हे सनातन स्वरूप, आप कौन हैं। मैंने अपने हाथों द्वारा उन्हें उठाने का प्रयत्न किया, वे तो वैसे ही सोते रहे। फिर जब अपने दृढ़ हाथों से बड़े प्रयत्न द्वारा उन्हें उठाया तो वे कुछ सजग हुए नेत्रों में निद्रा वैसे ही झलक रही थी। मुझे देखकर उठे और हंसते हुए मधुर वाणी द्वारा बोले, हे तेजो मैं ब्रह्मा जी, आपका स्वागत हो।
आप निर्भय हो जाओ। मैं आपकी हे पुत्र सब कामनाएं पूर्ण करूंगा। इस प्रकार मैंने विष्णु वचन सुने, आश्चर्य हुआ। मैं रजोगुणी होने के कारण शत्रुओं जैसे वचन उनसे बोलने लगा। मैंने कहा कि हे अनघ, आप बार बार पुत्र पुत्र कहकर क्यों संबोधित करते हो? क्या सबका संहार चाहते हो? मैं प्रकृति का प्रवर्तक हूँ, जगत की रचना करता हूँ। इन कार्यों के कारण कौन कहेगा कि ब्रह्मा विष्णु का पुत्र है? नहीं, विश्व विधाता विश्वात्मा मुझे कमल नयन को मोह में पड़कर तुम्हें पुत्र पुत्र ऐसे शब्द कहने उचित नहीं। मुझे तो वेद भी अज, स्वयंभू, पितामह, विभु, परमेष्ठी आदि कई नामों से पुकारता है। विष्णु ने मेरे इस प्रकार के वचन सुने। लक्ष्मीकांत कुछ क्रुद्ध होकर बोले, हे विधाता, जो समस्त कार्यों के कर्ता धर्ता एवं अव्यय नारायण हैं, तुम तो उनके शरीर से उत्पन्न हुए हो, क्या भूल गए? वे अवकारी हैं, महाबाहु, सर्वव्यापक ईश्वर हैं। तुम उनकी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो। विश्वकर्ता संहर्ता जनक को भूल जाना, इसमें आपका कोई दोष नहीं। मेरी माया से मोहित होकर ही तुम भूल गए हो। हे चतुर्मुख ब्रह्मा जी, मैं ही सबका ईश्वर, जगत का कर्ता भरता हूँ। इसे सत्य जानो। मैं सर्व समर्थ परम तत्व, परम ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ। यह संपूर्ण चराचर जगत मुझमें ही समाया हुआ है। यह 24 तत्वों के अव्यक्त, जिनमें सूक्ष्म सूक्ष्म रूपों से निबद्ध क्रोध, भय आदि रच दिए हैं, उन्हीं के प्रभाव से अपनी लीला से अनेकों शरीरों की रचना की एवं बुद्धि तथा 3 प्रकार के अहंकार, 5 तन्मात्राएं, मन, देह, इंद्रियां एवं पृथ्वी आदि 5 महाभूत तथा भौतिक पदार्थ, यह सब खेल खेल में ही रच दिए। ऐसा जानकर ब्रह्मा जी, आप मेरी शरण में आ जाओ। निसंशय मैं तुम्हें संपूर्ण दुखों से बचा लूंगा। इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आ गया। कड़क कर बोले, तुम कौन हो जो इस प्रकार मिथ्या बोल रहे हो, यह अनर्थ कर रहे हो? उस समय मैं शिव माया से मोहित हो रहा था, तभी इतने कटुवचन कह डाले। फिर विष्णु के साथ वाग युद्ध भी करने लगा। यह रजोगुण का काम था। उसी के द्वारा हम दोनों परस्पर बैरी बन गए। प्रलय समुद्र के भीतर ही हमारा युद्ध छिड़ गया। उसी समय हमारा विवाद दूर करने के लिए एवं ज्ञान देने के लिए हम दोनों के सम्मुख एक लिंग प्रकट हो गया। वह लिंग अग्नि की सहस्त्रों लपटों से युक्त था। सैकड़ों प्रकार की कालाग्नि सी प्रज्वलित हो रही थी। अव्यय, क्षय, वृद्धि रहित आदि मध्य रहित था। उसे देखते देखते विष्णु मोहित हो गए और बोले, इस समय तुम मेरे वैरी क्यों बन रहे हो? यहाँ तो कोई तीसरा और आ पहुँचा है। अब हम दोनों मिलकर इससे युद्ध करें। यह अग्नि कहाँ से उत्पन्न हो रही है, पहले तो यह देखें। मैं इस अग्नि के स्तंभ
को देखने के लिए नीचे जाता हूँ और तुम वायु वेग द्वारा उसी को देखने के लिए ऊपर पहुँचो। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा विष्णु ने कहा। फिर विष्णु ने स्वयं वाराह रूप धारण कर लिया और मैंने भी हंस रूप धारण किया। तब से मैं हंसराज नाम से प्रख्यात हुआ। मुझे हंस कहने वाले भी हंस होंगे। इस रूप से मैं मन एवं वायु वेग से ऊपर उड़ा और विश्व के आत्मा नारायण भगवान का 12 रूप श्वेत वर्ण का था। वह 100 योजन तो लंबा था, 10 योजन चौड़ा था। सुमेरु पर्वत के शिखर के समान श्वेत तथा तेज धारों वाली बड़ी बड़ी दाढ़ें भयानक काल के सूर्य के समान चमक रही थी। घोर घुरघुर शब्द करती हुई बड़ी भयानक नासा थी। भयानक छोटे छोटे पैर थे। उनका यह शरीर अनुपम दृढ़ तथा अजेय था। इस प्रकार के शरीर से विष्णु नीचे चले गए, वहां 1000 वर्ष पर्यंत घूमते रहे। उसी दिन से उनका नाम वाराह प्रसिद्ध हुआ। हे देवर्षि, इस प्रकार नीचे विचरण करते करते नारायण को मनुष्य लोक का एक समय बीत गया, किंतु लिंग का मूल स्थान अणु भर भी न जान सके। एवं मैं भी ऊपर की ओर लिंग स्थान ढूंढता रहा, किंतु असफल हुआ। अंत में थककर नीचे आ पहुंचा। कमल नेत्र विष्णु भी असफल होकर ऊपर आ गए। हम दोनों ही घबरा गए थे। चारों ओर परमेश्वर को प्रणाम करके विचार करने लगे। मालूम नहीं होता वह कैसा होगा। नाम कर्म से वह रहित, आदि अंत रहित, चिन्ह रहित, जिसको कोई कह ही नहीं सकता। ऐसा निर्देश रहित, ध्यान मार्ग से भी समझ में न आने वाला, किंतु लिंग भाव को प्राप्त यह कौन होगा। इस प्रकार बार बार विचार करके अंत में बड़ी सावधानता तथा आतुरता पूर्वक हम दोनों ने नमस्कार किया और बोले, हे प्रभु, आपको नमस्कार हो। आपके रूप को हम नहीं जान सके। हे महेश्वर, कृपा करके दर्शन दो। बोलिए शिव महापुराण की जय। ये 7वां अध्याय समाप्त हुआ। अगले 8वें अध्याय में शरीर वर्णन होगा। शरीर की उत्पत्ति कैसे और किस प्रकार से होती है। यह शिव महापुराण विज्ञान से भी भरपूर है और ज्ञानवर्धक है, मोक्षदायक है। तो आप सुनते रहिए, औरों को सुनाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।